गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है देव और मैंने आपको स्टार्ट किया है 9th क्लास मैथ का प्रश्नावली। 1.1 मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, 1.2 मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। उनकी वीडियोज बिल्कुल अपलोड है मेरे चैनल पे, आप उनको देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.3। तो उसमें क्या आएगा, पहले उसकी रूपरेखा देख लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक अपील भी है, यदि आपको चैनल पर कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि 9th क्लास में जितनी भी चैप्टर हैं मैं आपके कंप्लीट करवाने वाला हूँ और एक एक चीज़ मैं आपको बारीक से समझाऊंगा। यदि कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ मुझसे पूछना, और अपने जो भी कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी इस वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि सभी के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, सभी के लिए शिक्षा आवश्यक है। और ये क्या है कि मैथ 9th की जो मैथ है ये 10th क्लास का एक आधार मान के चलो। यदि आपको 9th क्लास की मैथ अच्छे से आती है तो 10th क्लास में आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, बाकी सब की बातें। तो आज हम राजस्थान बोर्ड की संख्या पद्धति का ठीक है, ये मैं आपको राजस्थान बोर्ड की क्लास 9th, ठीक है। ऐसा नहीं है कि संख्या पद्धति सिर्फ राजस्थान बोर्ड में ही आती है, ये एनसीईआरटी बेस्ड भी है। तो जो भी स्टूडेंट एनसीईआरटी वाले भी देख रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत समझना है कि राजस्थान से रिलेटेड है, आपके लिए भी यूजफुल है। यदि आप इसको देखते हो तो आपके लिए भी बहुत बेनिफिट होगा। तो संख्या पद्धति की प्रश्नावली कौन सी है? 1.3, ठीक है। इसका जो टॉपिक है वो है वास्तविक संख्याएं एवं उनके दशमलव प्रसार, ठीक है। वास्तविक संख्याएं एवं उनके दशमलव प्रसार। तो इससे पहले की जो वीडियो थी वो मैंने आपको समझाया था कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। तो एक है, जैसे वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में मैं पिछली क्लास में डिटेल में समझाया हूँ, प्लीज़ आप उसको देखना। और अब इस प्रश्नावली में हम उनके दशमलव प्रसार के बारे में चर्चा करेंगे। तो दशमलव प्रसार होता क्या है? जैसे मान के चलो कोई संख्या ले लेते हैं 7.82953, ठीक है। तो इस संख्या में दशमलव के बाद में कितना प्रसार है? तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 संख्या तक दशमलव प्रसार है, ठीक है। एक संख्या के बाद में ये रुक जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसका एंड हो गया, ये कोई पूरी संख्या है। इसके बाद में इसका पॉइंट के बाद में जो प्रसार होगा वो देखेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये प्रसार ऐसा ही है, हमारे पास एक और संख्या आती है, जैसे मान के चलो 6.333333, ये आती ही चली जाएगी आपके पास में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो अनगिनत है, लगातार चलता जा रहा है, 3333, कभी समाप्त ही नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वाले प्रसार को क्या कहेंगे, और इससे पहले जो प्रसार लिखा था उसको क्या कहेंगे, ये इसके बारे में समझते हैं, ठीक है।
तो वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। तो जो हम प्रसार देखेंगे उसमें वो संख्याएं परिमेय हैं या अपरिमेय हैं, वो भी हम नोट करेंगे। तो जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे कि ले लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे 10/3 ले लेते हैं, ठीक है। एक ले लेते हैं 7/8 ले लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और एक ले लेते हैं 1/7 ले लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक तरह से एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ये क्या है, परिमेय संख्याएं हैं क्योंकि p/q के रूप में डिनोटेड हैं, ठीक है। अब परिमेय संख्याओं में भी हम दो चीज पढ़ेंगे, एक होता है शांत दशमलव प्रसार, मतलब कौन सी परिमेय संख्या है जिनका प्रसार शांत हो जाता है एक संख्या के बाद में। और एक पढ़ेंगे अपन अनवसानी आवर्ती, ठीक है फ्रेंड्स। अब प्रसार ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सिंपल सी चीज करनी है अपन को, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। क्या करना है कि जो भी परिमेय संख्या है, तो 10/3 है, इसका मतलब है 10 में 3 का भाग देना है, ठीक है। तो 10 में 3 का भाग देंगे अपन। बिल्कुल ये ऐसे ही करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। यदि आपके एग्जाम में इस तरह से नहीं करोगे, डायरेक्ट यदि लिख दोगे कि शांत है या अशांत है अपने मन में करके, तो बिल्कुल आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसके लिए। तो 3 से यदि अपन भाग देंगे इसमें, तो 3 के आगे 9, कितना बचा 1, ठीक है। पॉइंट लगाया, 0 उतारी, फिर 3 के आगे 9, फिर 1 बचा, 1 0 लगाई, 3 के आगे 9, फिर 1 0 लगाया, 1 बचा। यानी कि आप देख रहे हो कि कुछ टाइम बाद में ही शेषफल सब में 1 1 1 1 बच रहा है। और यहाँ पे जो हमें भागफल प्राप्त हो रहा है 333, यानी कि ये 3.3333 के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो ये जो एक तरह से इसको हम जो बोलेंगे दशमलव प्रसार, इसको बोलेंगे अनवसानी आवर्ती, यानी कि इसका प्रसार लगातार होता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, ठीक है। बिल्कुल ये इन्फिनाइट तक चलेगा, ठीक है। तो इसका जो प्रसार हो गया इसको बोलेंगे हम अनवसानी आवर्ती, यानी कि। और इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊं, तो जिन संख्याओं का शेषफल 0 हो जाता है, एक अपन के पास जैसे नोट करके यदि चलें अपन, जिन संख्याओं का शेषफल 0 हो जाता है, वो शांत दशमलव कहलाएंगे। शांत दशमलव प्रसार होती हैं, ठीक है। ये एक नोट हो गया। और इसी के साथ में एक नोट ये भी हो जाएगा कि जिन संख्याओं का शेषफल कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है, जिन संख्याओं का शेषफल कभी भी 0 नहीं होता है, वो कौन सी कहलाएंगी, जिनका शेषफल
कभी भी शून्य नहीं होता है वो कहलाएंगी अनवसानी आवर्ती। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो तरह के आपको समझ में आए होंगे नोट। जिन संख्याओं का शेषफल शून्य हो जाता है वो शांत दशमलव प्रसार कहलाती है, और जिन संख्याओं का शेषफल कभी भी शून्य नहीं होता है वो अनवसानी आवर्ती कहलाएंगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने 10 में 3 का भाग दिया, ठीक है, तो उसके बाद में शेषफल 1 बचा, फिर भाग दिया, फिर शेषफल 1 बचा, फिर भाग दिया, फिर शेषफल 1 बचा, फिर से हम यदि भाग देंगे तो शेषफल 1 बचता हुआ चला जाएगा, यानी कि कभी भी शून्य नहीं होगा शेषफल। जैसे अब नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि हम लेके चलें तो फ्रेंड्स ये समझ में आ गया होगा कि अनवसानी आवर्ती ये 10/3 परिमेय संख्या क्यों है। तो इसका आंसर ये है कि जिन संख्याओं का शेषफल कभी भी शून्य नहीं होता है वो अनवसानी आवर्ती होते हैं। तो 10/3 एक परिमेय संख्या है, उसमें हमने 3 का भाग देके देखा 10 में, तो शेषफल कभी भी 0 नहीं आया। तो आपने इसको नोट किया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम। 7/8 इसमें क्या होगा, इसमें होने के लिए हम चेक कर लेते हैं। सीधा सा हमें भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, भाग देना पड़ेगा। तो भाग देने के लिए 7/8, ठीक है। तो 7 में 8 का भाग जाता नहीं है, तो सबसे पहले अपन क्या लगाएंगे, पॉइंट के इधर 0 लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, ये आपके ऊपर है। लगाना चाहिए वैसे तो सही रहता है। तो जैसे ही अपन ने यहाँ पे 0 लगाया, पॉइंट लगाया, तो एक 0 अपन यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब 70 में 8 का भाग चला जाता है, 8 64 या, ठीक है फ्रेंड्स। 8 8 जा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, 8 8 जा 64, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको हिंदी मीडियम ही पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें कोई संकोच करने की बात नहीं है कि लैंग्वेज किस तरह की है। तो ठीक है, अब 70 में से 64 का जाए माइनस होगा तो कितना बचेगा, 6, ठीक है। एक 0 हमने यहाँ पे लगाई, ठीक है। 60 में 8 का भाग दीजिए, 8 7 56, ठीक है फ्रेंड्स। कितना बचा, 4, एक 0 लगाई, ठीक है। अब 40 में 8 का भाग दीजिए, 8 पंजे 40, ठीक है फ्रेंड्स। अब माइनस कीजिए, क्या माइनस हुआ, कुछ भी नहीं, 0 बचा, ठीक है फ्रेंड्स। 0 बचा हमारे पास में, यानी कि 7 में 8 का भाग देंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 0.875। और ये जो परिमेय संख्या है 7/8, ये हमारे पास लास्ट में जो शेषफल बच रहा है वो 0 बच रहा है, जो इस वाले नोट को व्यक्त करता है एक तरह से। जिन संख्याओं का शेषफल शून्य हो जाता है, जिन संख्याओं का शेषफल शून्य हो जाता है वो शांत दशमलव प्रसार होती है, ठीक है ना। तो इस परिमेय संख्या का जो प्रसार है क्या कहलाएगा, शांत दशमलव, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने देखा एक 10/3 जिसका हमें आंसर मिला 3333, ठीक है फ्रेंड्स। एक हमने देखा 7/8 जिसका हमें आंसर मिला 0.875, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक और हम देखते हैं 1/7,
इसका हमें आंसर क्या प्राप्त होता है। तो इसको करने के लिए हमें वही सिंपल सी चीज़ करनी है, हमें भाग देना पड़ेगा इसमें। 1 डिवाइडेड बाई 7। तो आप सभी को पता है 1 में 7 का भाग नहीं जाता है, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, एक जीरो ली तो कितना बार गया, एक बार। ठीक है, माइनस किया, कितना बचा, 3। ठीक है, एक जीरो और लगाया, कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स, 7 चौक 28। अब कितना बचा शेषफल, 2। एक जीरो और लगाया, अब कितनी बार गया, 7 दूनी के 14। ठीक है फ्रेंड्स, कितना शेषफल बचा, 6। एक जीरो लगाया, अब कितनी बार जाएगा, 7 8 56। ठीक है फ्रेंड्स, अब माइनस किया, कितनी बार गया, 4 बार। एक जीरो लगाई, शेषफल बचा 4, एक जीरो लगाई, अब कितनी बार जाएगा, 7 पंजे 35। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक बार शेषफल 5 बचा, फिर से एक और जीरो लगाई, कितनी बार जाएगा, 7 6 42, 7 7 49। ठीक है फ्रेंड्स, अब कितना बचा, शेषफल 1 बचा, फिर से एक जीरो लगाई। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी बार जाएगा, एक बार। 7, इसको माइनस किया, कितना बचा, 3। एक बार और जीरो लगाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा होगा अभी यहाँ पे क्या हुआ कि हमने स्टार्ट किया 1/7 से, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 7 था, तो इसके बाद में हमारे पास शेषफल आया 3। ठीक है, उसके बाद में शेषफल आया 2, उसके बाद में आया 6, उसके बाद में आया 4, उसके बाद में आया 5, उसके बाद में फिर से हमारे पास एक बार और शेषफल आ गया 1। यानी कि ये वाला जो 1 है, हम इसको ये वाला मान के चल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि एक बार जाएगा 10वें भाग 7 का, फिर उसके बाद में बचा शेषफल 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास शेषफल बचा 3, तो वापस से 30 में 7 का भाग जाएगा, वही 4 बार। तो एक तरह से इसके बाद में पूरा की पूरा जो शेषफल हमारे पास बचेगा, इसी की रेंज में बचेगा। तो हम इसको जैसे लिख सकते हैं, जैसे 1 4 2 8 5 7। तो इसके बाद में भी हमें जो संख्याएं प्राप्त होंगी, भागफल प्राप्त होगा, वो 1 4 2 8 5 7। ठीक है, फिर उसके बाद में एक बार और रिपीटेशन होगा, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है कि संख्याओं का प्रसार होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही होता चला जाएगा। आपको लिखने के लिए बोर्ड पे जगह नहीं मिलेगी, इतना सब होगा। अब फ्रेंड्स, इतनी बड़ी संख्या को हम किसी बोर्ड पे कागज पे तो लिख नहीं सकते, इतना बड़ा प्रसार तो हम कभी देख ही नहीं सकते। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि एक होता है दंड, रेखा दंड, इसको बार बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये किसी संख्या के ऊपर लगाया जाता है जो बार बार में रिपीट होती है एक दूसरे से। ठीक है ना, तो जैसे हमने ये वाला प्रसार देख लिया। ठीक है, तो इसका जो प्रसार आ रहा है वो आ रहा है 1 4 8 5 7। ठीक है, 1 4 8 5 7, 1 4 8 5 7, 1 4 8 5 7, इस तरह से। यदि हम इसको इस तरह से लिख देते हैं 0.142857 और इसके ऊपर हम रेखा दंड लगा देते हैं या बार लगा देते हैं। ठीक है, तो इस बार का मतलब है कि ये जो संख्याएं हैं पॉइंट के बाद में, ये जो सभी संख्याएं हैं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 संख्याएं हैं, ये बार बार में अपने आप को रिपीट करेंगी।
यानी कि बार बार में दोहराएंगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पहले आपको ये ऊपर की संख्याएं नहीं दिख रही होंगी, तो कैमरे की सेटिंग की वजह से था। अभी कैमरे की सेटिंग सही हो गई है। तो हम देख रहे थे वास्तविक संख्याएं एवं उनके दशमलव प्रसार। तो अपरिमेय संख्या हमारे पास थी 1/7। हमने इसका पूरा भागफल देखा, 1 में 7 का भाग देके देखा, हमें मिली रिपीटेड जो रिपीट्स, जो हमारे पास शेषफल बच रहे थे वो भी रिपीट हो रहे थे। जैसे हमारे पास शेषफल बचा 3, 2, 6, 4, 5, फिर उसके बाद में शेषफल बचा 1, फिर से हमारे पास में शेषफल बचा 3 जो हमारे पास यहाँ बचा था, फिर शेषफल बचा 2 जो हमारे पास यहाँ बचा था, फिर शेषफल बचा 6 हमारे पास यहाँ बचा था। यानी कि अगर देखा जाए तो हमारे पास जो शेषफल बच रहे हैं 3, 2, 6, 4, 5, 1, 3, ठीक है, ये बचते ही चले जा रहे हैं। तो इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, 1/7। तो हमने देखा था जिन संख्याओं का शेषफल कभी भी शून्य नहीं होता है वो अनवसानी आवर्ती कहलाते हैं। यानी कि अनवसानी आवर्ती, आवर्ती का मतलब यहाँ पे ये है कि एक आवर्त के रूप में जो हमारे पास संख्याएं प्राप्त होंगी भागफल में वो इस तरह से होंगी 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या है कि आपको पता है कि ये संख्याएं चलती चली जाएंगी, कभी भी इनका अंत नहीं होगा। तो इनको शॉर्ट फॉर्म में रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक दंड का इस्तेमाल करते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं बार या रेखा दंड। ये होता है, इसका मतलब होता है किसी भी संख्या को बार बार दोहराया जाए तो उसके लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। तो 1/7 इस परिमेय संख्या को किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 0.142857। इसके ऊपर हम लगा देते हैं बार का चिन्ह। तो ये एक तरह से सिंपल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हमने एक संख्या ऊपर भी देखी थी, परिमेय संख्या 10/3, जिसका हमें मान प्राप्त हुआ था 3.333333। तो अब इस संख्या को भी हम लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ये संख्या भी हमारे पास एंड तक चलती चली जाएगी जो, तो इसको भी बिल्कुल स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे 3.3, जो पॉइंट के बाद में 3 है उसके ऊपर हम फ्रेंड्स बार लगा देंगे। तो बार का मतलब यही है कि संख्या रिपीटेडली हमारे पास काउंट होती चली जाएंगी। तो 3 आता चला जाएगा। अब जैसे ही मान के चलो हमारे पास ये संख्या है, मान के चलो हमारे पास संख्या होती है 0.272, ठीक है, और इन दो संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है स्टूडेंट्स 0.2727272, ठीक है, ये यहाँ से जो संख्या बार है वो ये चलता चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको समझ में आया हुआ दशमलव प्रसार। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब हम चलेंगे, हमने देखी परिमेय संख्या देख ली, उनके दशमलव प्रसार देख लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और एक चीज़ और इसमें बताना रह गया मेरे को कि जो शेषफल बचेगा, ठीक है फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट एग्जांपल में उस चीज़ को बता दूंगा। कोई भी हमारे पास ऐसी संख्या आएगी तो मैं उसमें आपको ज़रूर वो बात बताऊंगा। ठीक है, वास्तविक संख्या एवं उनके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या देख ली हमने, अब देखेंगे हम अपरिमेय संख्याएं, इनका प्रसार कैसा होता है। ठीक है,
ये शांत होते हैं, अनवसानी आवर्ती होते हैं, या फिर अलग ही कोई फॉर्म होती है। ठीक है, तो परिमित संख्याओं के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है परिमित संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमित संख्या क्या होती है। अपरिमित संख्या मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो अंडर रूट m के रूप में व्यक्त होती है, और m एक अभाज्य संख्या है, यानी कि जिसका पूर्ण वर्गमूल कभी भी नहीं आता है, वो अपरिमित संख्याएं होती हैं। जैसे कि दो अंडर रूट दो, और एक होता है पाई। ये पाई का प्रतीक है, पाई का चिन्ह है। इसका जो सन्निकट मान होता है वो 22/7 होता है। ठीक है, ये सन्निकट मान होता है, यानी कि बिल्कुल इसके बराबर नहीं होता है, इसके सन्निकट होता है, लगभग होता है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं और उनका प्रसार कैसा होता है? तो अपरिमेय संख्याओं का प्रसार होता है, मैं आपको जैसे कि परिमेय संख्याओं का प्रसार होता है, एक तो होता है शांत प्रसार। ठीक है, जिनका शेषफल एक बार में 0 हो जाता है। और एक होता है अनवसानी आवर्ती। ठीक है, जिनका शेषफल कभी भी 0 नहीं होता है, एवं एक समय के बाद में वो अपने शेषफलों को रिपीट करते हैं, एवं जो भागफल प्राप्त होता है उसको भी एक संख्या के बाद में रिपीट किया जाता है, यानी कि आवर्ती के रूप में रिपीट करते हैं। जैसे हमने देखा था 1/7 में एक आवर्ती बन रही है 1 4 2। ठीक है, 1 4 2 8 5 7। तो इसी तरह से 1 4 2 8 7 5 संख्याएं चलती चली जाएंगी, तो ये आवर्ती के रूप में हो गया। ये अनवसानी आवर्ती हो गई परिमेय की। ठीक है, अब अपरिमेय का प्रसार कौन सा होता है? वो होता है अनवसानी अनावर्ती, यानी कि एक तरह से उनका शेषफल का कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, या फिर उनको एक तरह से बोले हम कि वो कभी भी आवर्ती के रूप में इस तरह से नहीं आएंगी 1 4 2 8 7 5, या फिर जैसे हम एक उदाहरण लेके चलते हैं। एक एग्जाम्पल परिमेय संख्या हमारे पास है 2, अंडर रूट ऑफ 2। इसका मान हमारे पास है 1.414213562309504880168872। अब स्टूडेंट्स, आपने इस पूरी संख्या में ऐसी कोई भी संख्या नहीं देखी है कि जिसके बाद में रिपीटेशन हो रहा है। हर अंक के बाद में एक नया अंक आ रहा है, हर अंक के बाद में कोई दूसरा शब्द आ रहा है। जैसे 4 के बाद में 1 हो गया, जैसे मान लो 4 1 हो गया, यहाँ पे 4 देखो तो 4 तो आया, लेकिन इसके बाद में 2 हो गया। यदि यहाँ पे 1 होता फिर 4 1 2 होता तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो 3 तक यहाँ पे आया, 4 1 4 2 1 3, 3 के बाद में फिर 5 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया। तो इसकी कोई आवर्ती नहीं हो रही है, तो इसको बोलते हैं अनावर्ती। ठीक है, ऐसा ही एक पाई का मान होता है 3.14 हम लेके चलते हैं इसको। ठीक है, लेकिन इसके बाद में भी इसका प्रसार होता है 3.14159653587979 एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। इसकी कोई सीमा रेखा नहीं है परिमेय संख्याओं की। तो इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्याओं में एक ही दशमलव प्रसार होता है, उसको बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। तो आपको ये पहचानने में बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा, ये सिंपल सा फॉर्म है जिसमें आवर्त आपको नहीं दिखे, किसी तरह का आवर्त नहीं दिखे, आवर्त नहीं दिखे, वो हो जाएगा अनवसानी अनावर्ती, यानी कि वो संख्या अपरिमेय हो जाएगी।
ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे अब हम एक उदाहरण लेके चलें कि आपको बोल दिया जाए 1/7 एंड 2/7 के मध्य कोई भी अपरिमेय संख्या बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इसका मान देखा था, क्या है 1/7 का मान होता है 0 पॉइंट, वहाँ पे लिखा हुआ है 142,857। ठीक है, ये होता है। ठीक है, इसकी फॉर्म में होता है, इस पे बार लगा होता है। ठीक है, अब 1/7 का मान ये हो गया। अब 2/7 का मान क्या होगा? अब जब आप ये देखो 1/7 इजकल टू ये है आपके पास में, तो 2/7 करने के लिए क्या करेंगे हम? इसको 1/7 मल्टीप्लाई बाई 2 इजकल टू 0.142857। ठीक है, इसको अभी मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2/7। ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा। तो 7 दूनी के 14, 5 दूनी के 10 और 1 11, 8 दूनी के 16, 1 17, 2 दूनी के 4 और 1 5, 4 दूनी के 8, 2 एकम 2, 0 पॉइंट। तो 2/7 का मान हमारे पास में आ गया 0.285714 एंड ए सो ऑन चलता चला जाएगा। तो हमारे पास में आया 2/7 का मान आया 0.285714। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास 1/7 एंड 2/7 का मान आ गया। अब हमारे पास, हमको पता है अपरिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार कैसा होता है? अनुसानी आवर्ती होता है। तो हम यहाँ पे अनगिनत फॉर्म लिख सकते हैं अपरिमेयों की। कौन सी लिख सकते हैं? कैसे भी लिख सकते हैं। जैसे कि इसका आंसर डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने लिख लिया 0.14 के बाद में होनी चाहिए है ना स्टूडेंट्स, और 0.28 के पहले की होनी चाहिए। तो इसके बीच में तो बहुत सारी ऐसी संख्या है जो रिपीटिशन में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। हम इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.16, इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.160, 160, 0, 160, 0, 0, 160, 0, 0, 0, 0, 0, 0। ठीक है फ्रेंड्स, आपने इसमें एक चीज़ नोट की होगी, 1.0, 160, 160, 0, 0, 160, 0, 0, तो 1 0 2 0 है, 3 0 है, 4 0 है, 5 0। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये इसी फॉर्म में चलती चली जाएंगी, इनका कोई रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे तो रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटेशन नहीं है। ये आप देखोगे तो ये तो 160 है और ये 1600 है। तो ये इसका अनुवसानी अनावर्ती का फॉर्म है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं इसका आंसर, और ये भी लिख सकते हैं 0.1510, 0.1510, 0.1510, 0.1510, 0.1510 एंड सो ऑन। ठीक है फ्रेंड्स, आपको आंसर क्या देना है? 1/7 एंड 2/7 के मध्य में कोई भी अपरिमेय संख्या बतानी है। तो ये एक तरह से अपरिमेय संख्या का फॉर्म है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको बात समझ में आई होगी। अब हम आपकी प्रश्नावली की तरफ चलते हैं।
प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल क्या कहता है, या फिर हम उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो एक पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमने वो किया था 1/3 किया था, 1/3 वह 1/3 का भाग दिया था। अब हमारे पास क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, 3.3 बार को, अच्छा ये दे दिया जाए 3.3 बार, ये परिमेय है या अपरिमेय है? ये है परिमेय है या अपरिमेय। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमने ये अभी पढ़ा है कि ये एक तरह से परिमेय है, हमको पता है, लेकिन हम किस तरह से इसको सिद्ध करेंगे। सॉरी, ये था 0.3 का बार। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0.33333 एंड सो ऑन। अब इसको हल करने के लिए एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी, मैथ में हम हमेशा मानते आए हैं कि इस संख्या को हम मान लेते हैं x इक्वल टू 0.33333 एंड सो ऑन। ठीक है फ्रेंड्स, अब चूंकि पॉइंट के बाद में एक संख्या के ऊपर बार है, तो हम इसमें 10 से गुना कर देंगे, दोनों साइड में करना पड़ेगा, तभी हमें इक्वल मान प्राप्त होगा। तो 10 गुना x इक्वल टू 10 गुना 0.33333। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमको इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, तभी आपको आपका टीचर जो है अंक देगा। तो ये हो गया 10x इक्वल टू, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो पॉइंट है इधर आ जाएगा एक, तो ये हो जाएगा 3.3333। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 3.3333। अब फ्रेंड्स एक चीज देखो आप, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 3 + 0.3333। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपको पता होगा कि 0.33333 का जो मान हमने माना था x इक्वल टू 0.33333, तो इसका जो हमारे पास मान है वो है x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 + x, तो यहाँ पे हमारा क्या है 10x इक्वल टू 3 + x, यदि x इधर आएगा तो 10x - x इक्वल टू 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा 9x बचेगा, 9x इक्वल टू 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/9। अब 3 से 9 कट जाएगा, तो क्या आएगा 1/3, जो एक परिमेय संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि 0.3 बार यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको पूरा समझ में आ गया कि हमने किस तरह से सॉल्व किया है। सबसे पहले हमने 3 को जिस फॉर्म में लिखना होता है 10 में लिखा 0.3333। ठीक है, अब हमने इस संख्या को एक x मान लिया, मान लीजिए x इक्वल टू 0.3333 है। अब इसमें हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमारे पास पॉइंट के बाद में एक संख्या के ऊपर दंड लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 10x, इसकी वैल्यू आ गई, हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो 10x इक्वल टू, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 + 0.33। यदि हम इसमें ये जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, आप करके देख लेना भले। तो 10x इक्वल टू 3 + x,
10 में से एक x जाएगा तो 9x बचेगा, 9x इजिकल टू 3, x इजिकल टू 3/9। एंड फ्रेंड्स हमारे पास परिमेय संख्या आएगी 1/3। तो फ्रेंड्स अब हम प्रश्नावली की तरफ चलते हैं बिल्कुल देरी किए बिना। तो 1.3 मैं आपको प्रश्न लिख दे रहा हूँ, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.3, ठीक है फ्रेंड्स। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए, ठीक है, और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी कि आपको ये संख्याएं दिख रही हैं। पहली संख्या है 36/100, 1/11, ठीक है, 4 से 1/8, 3/13, 2/11 और 329/400। तो सिंपल सी चीज करनी है हमको, जो अंश है उसमें हर का भाग देना है। ये हमारे पास है अंश, ठीक है, ये है हर। अंश में हर का भाग देना है, सिंपल सी चीज करनी है अपन को। तो 36 में 100 का भाग देंगे तो फ्रेंड्स ये तो सिंपल सा है कि ये क्या आएगा 0.36। तो यहाँ पे जाके ये खत्म हो रहा है, इसमें कोई शेषफल नहीं बचेगा। तो ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। ये उसका आंसर होगा पहले का, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको नोट कर लेना है। ये तो सिंपल सा है। अब आया हमारे पास में क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। ये जो परिमेय संख्या है 1/11, ये किस तरह का दशमलव प्रसार है। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल भाग देना पड़ेगा स्टूडेंट्स 11 में। 1 में 11 का भाग देना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो आपको भाग देना तो खैर पहली दूसरी तीसरी कक्षा में बता देते हैं। तो भाग तो हमें यहाँ पे भी देना पड़ेगा, बिल्कुल इसी तरह से देना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 में 11 का भाग जाता नहीं है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा 0 पॉइंट, ठीक है। तो 1 0 हमने लगाई, तो अभी भी हमारे पास में क्या है संख्या 10, 10 में 11 का भाग फिर भी नहीं जाता है, तो हमें 1 0 और लगानी पड़ेगी। तो 1 0 हम यहाँ पे भी लगा लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब 100 आ गया, 100 में 11 का भाग बिल्कुल चला जाता है, कितनी बार जाएगा 9 टाइम, ठीक है। 11 9 99, इसको हम माइनस करेंगे, कितनी बार, कितना बचा 1, ठीक है फ्रेंड्स। 1 0 हमने लगाई, ठीक है, पॉइंट के बाद की 1 0 हमने लगा ली, ठीक है। अभी भी इसमें भाग नहीं जाएगा, तो क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे, ठीक है। 1 0 यहाँ पे भी लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम अब क्या करेंगे, फिर से हमें 100 में भाग देना पड़ेगा, कितनी बार जाएगा 99 टाइम, 9 टाइम 99 आया। फिर से फ्रेंड्स हमारे पास वही शेषफल बच गया क्या 1। फिर हमें क्या लगानी पड़ेगी 1 0 पॉइंट के बाद की, अभी भी 10 में 11 का भाग नहीं जाता है, तो फिर हमें 1 0 यहाँ लगाना पड़ेगा, 1 0 यहाँ लगाना पड़ेगा। फिर से हम 100 में 11 का भाग देंगे तो आएगा हमारे पास 99, ठीक है फ्रेंड्स। फिर हमारे पास बचेगा 1। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि ये तो शेषफल बचता ही चला जाएगा, हर बार बचता ही चला जाएगा। तो आपको पता है कि जिसमें शेषफल कभी भी शून्य नहीं होता है उसको हम बोलते हैं अनवसानी आवर्ती, ठीक है। तो ये जो प्रसार हो गया 1/11 का, ये हो जाएगा हमारे पास में 1/। तो निम्न भिन्नों को दशमलव रूप में किस तरह से लिखना है, तो इसको लिखना भी है हमें, ठीक है। तो हमारे पास प्रश्न है 1/11, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आया है इसका 0.09090909, ठीक है फ्रेंड्स।
ये हमारे पास रिपीटेडली आएगा। तो हम इसको किस तरह से डिनोट करेंगे, इसको करेंगे 0.09, इस पे हम लगा देंगे बार, ठीक है। तो इसका दशमलव रूप में लिखा जाना, तो ये हो जाएगा 1/11 इक्वल टू 0.09 पे बार, ठीक है फ्रेंड्स। और ये किस तरह का प्रसार होगा, अनवसानी आवर्ती, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया। तो आपने दूसरा क्वेश्चन देख लिया 1/11 का। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। थर्ड क्या कहता है, पहले क्वेश्चन का थर्ड भाग हमें क्या कहता है। तो पहले दो क्वेश्चनों को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मान जो आएगा ये है हमारे पास थर्ड वाला 4/1/8, जो थर्ड भाग है 4/1/8। हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 4 8 32 प्लस 1 इक्वल टू 33/8, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें हमें 33 में 8 का भाग देना है, बिल्कुल आपको देना पड़ेगा, 33 में 8 का भाग देना है। तो कितनी बार जाएगा, 8 चौका के 32, 4 टाइम गया, कितना बचा शेषफल, 1 बचा, ठीक है। पॉइंट लगाया, 0 उतारी, 8 एकम 8, कितना बचा 2, ठीक है। 0 लगाई, 8 दूनी के 16, कितना बचा 4, 1 0 लगाई, ठीक है। अब कितनी बार में जाएगा भाग, 8 पंजे 40, ठीक है। अब कोई शेषफल नहीं बच रहा, ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका प्रसार। तो इसका जो प्रसार आ जाएगा ये आ जाएगा 4.125, यानी कि ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा थर्ड हो गया। अब आते हैं हम फोर्थ की तरफ। ये फोर्थ है हमारे पास में 3/13, ठीक है फ्रेंड्स। बिल्कुल हमें भाग देना पड़ेगा फिर से, 3 में 13 का भाग बिल्कुल देना पड़ेगा, ठीक है। तो वही हमारे पास क्या आएगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि 3 में 13 का भाग नहीं जाता है। तो अब 13 का भाग कितनी बार जाएगा, 13 दूनी की 26, ठीक है फ्रेंड्स। कितना शेषफल बचा, 4 बचा, 1 0 लगाई, कितनी बार जाएगा, 13 3 39, ठीक है। कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। 1 0 लगाई फ्रेंड्स, अब भाग नहीं जा रहा। अब क्या करना पड़ेगा, 1 0 यहाँ पे भी लगानी पड़ेगी, ठीक है। 1 0 यहाँ पे भी लगानी पड़ेगी। तो अब हमें 100 में 13 का भाग देना है। तो 13 7 91, ठीक है फ्रेंड्स। मैक्सिमम टाइम 91 आया। अब हमें 100 में से 91 घटाना है, कितना बचेगा 9, ठीक है फ्रेंड्स। 1 0 लगाएंगे, फिर से 13 का भाग देंगे 90 में, कितनी बार जाएगा, 13 6 78, 6 टाइम गया, ठीक है फ्रेंड्स। कितना बचा 1 2, 12 बचा, ठीक है। 1 0 फिर से लगा लेंगे हम, ठीक है। अब कितनी बार चला जाएगा, 9 टाइम, कितना आ जाएगा 119, ठीक है फ्रेंड्स। कितना शेष बचा, 1 बचा, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या लगाएंगे अपन, 0 लगाएंगे। अब देखा फिर से हमने 0 लगाई, तो 10 में 13 का भाग फिर से नहीं जाता है। तो 1 0 हम यहाँ पे भी लगाएंगे, 1 0 यहाँ पे भी लगाएंगे,
ठीक है फ्रेंड्स। अब तेरह में 100 में 13 का फिर से भाग दो तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। 13 7 91। फिर से फ्रेंड्स क्या बचेगा हमारे पास, 9 बचेगा, 0 उतारी। ठीक है, 13 का 9 में कितनी बार जाएगा, 13 छिंकी 78। ठीक है फ्रेंड्स, 78। हमारे पास कितना बचा, 12। फिर से एक 0 लगाई, अब कितनी बार जाएगा, 9 टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, 119। अब कितना बचा फ्रेंड्स, बचा 1। तो आप इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि यहाँ पर संख्या रिपीट हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर संख्या आवर्ती के रूप में शेषफल बच रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारे पास 3/13 3/13 का जो दशमलव प्रसार आएगा, 3/13 का जो हमारे पास दशमलव प्रसार आएगा। अब ये देख लेते हैं कि संख्या किस संख्या के बाद में रिपीट हो रही है, दशमलव संख्या के किस संख्या के बाद में रिपीट हो रही है। तो हम देखते हैं कि 230769 यानी कि 0769 हमारे पास रिपीट हो रहा है। तो 0.230769 ये हमारे पास आ गया। यदि हम यहाँ से 0769 इसको हम दंड लगा देते हैं तो ये हमारा दशमलव भिन्न में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि 3/13 एक परिमेय संख्या है, उसको दशमलव भिन्न में कैसे लिखेंगे, दशमलव प्रसार में, यानी कि दशमलव के रूप में आ जाएगा 0.230769 पर बार हो जाएगा। और ये किस तरह का प्रसार है, ये है अनबसानी आवर्ती। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ जो मैं आपको बताने वाला था, इसको मैं हटा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसमें भी हमें भाग ही देना पड़ेगा। तो 5th नंबर का क्या कहता है, 2/11। ठीक है फ्रेंड्स, इलेवन का भाग देना पड़ेगा। तो 0 पॉइंट लगाया तो 0 यहाँ पे आ गई फ्रेंड्स। कितनी बार गया, 11 एकम 11। कितना बचा, 9, 0 लगाया, 11 8 88। कितना बचा, 2 बचा। ठीक है फ्रेंड्स, 0 लगाया, 11 एकम 11। कितना बचा, 9 बचा, 0 लगाया, 11 8 88। फ्रेंड्स ये तो चलता ही चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 11 एकम 11 8, सॉरी 2 बचा, 1 11 9 बचा, 0 11 8 88। फ्रेंड्स फिर से क्या बचा, 2 बचा। तो ये संख्या क्या हो गई, 2/11 इक्वल टू 0.1818118। फ्रेंड्स ये चलती ही चली जाएगी। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, दशमलव के रूप में किस तरह से लिखेंगे, 0.18 इसका बार। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका दशमलव रूप हो गया। और ये कौन सा प्रसार हो गया, अनबसानी आवर्ती। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिक्स नंबर का हमारे पास क्या कहता है, 329/400। बिल्कुल 400 को भाग देना पड़ेगा।
तो बिना देरी किए हम इसमें 400 को भाग देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 329 में 400 को भाग नहीं जाता है, तो 0 पॉइंट के बाद में 0 हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो अब कितनी बार भाग में जाएगा फ्रेंड्स, हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम 32, 4 8 32 होते हैं। तो यहाँ पे कितनी बार चला जाएगा, 8 टाइम, यानी कि 8 चौका 3200। ठीक है फ्रेंड्स, क्या शेषफल बचा हमारे पास में, 90। ठीक है फ्रेंड्स, एक जीरो हम पॉइंट के बाद के लगा लेंगे, 900 हो गया। तो कितनी बार हमारे पास में भाग चला जाएगा 900 में 400 का, 2 बार चला जाएगा। ठीक है, ये बचा 100। ठीक है फ्रेंड्स, एक जीरो और लगा लेते हैं पॉइंट के बाद की, ये हो गया 1000। तो फिर से हम 400 को 1000 में भाग देते हैं, तो कितनी बार जाएगा, 800, 2 बार गया। ठीक है, फिर से हम माइनस करते हैं, तो कितना बचा, 200। ठीक है फ्रेंड्स, एक पॉइंट के बाद की जीरो और लगा लेते हैं, क्योंकि 200 में 400 को बार नहीं जाता है। तो अब कितनी बार चला जाएगा फ्रेंड्स, तो 4 पंजे 20। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 टाइम। इसके बाद में शेषफल बचा 0, यानी कि लास्ट में जाके शेषफल शून्य हो रहा है। तो ये जो इसका प्रसार हो जाएगा 0.8225, ये हो जाएगा शांत दशमलव। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन के हमने 6 टाइप ऑफ परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप देखे, अब हम उनका प्रसार देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। तो क्या कहता है कि आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू 0.142857 है। ठीक है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? अगर बता सकते हैं तो कैसे बता सकते हैं? तो फ्रेंड्स हमने 1/7 की वैल्यू निकालने के लिए 1 में 7 का भाग दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी लंबा हुआ था, ये प्रोसेस बहुत लंबा चलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही मान के चलो हमें इसकी वैल्यू भी निकालनी है 2/7 की, तो 7 का भाग 2 में देना पड़ेगा। ऐसे ही लंबा प्रोसेस। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, तो इस तरह का लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो फ्रेंड्स हमारे पास में है 1/7 इक्वल टू 0.142857। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले ही मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कि यदि दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो संख्या पर किसी तरह का चेंज नहीं आएगा, दोनों तरफ की संख्याएं बराबर ही रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2/7 ये हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई हम इधर से करेंगे। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई बिल्कुल हम इधर से करेंगे, तो 7 दूनी के और 5 दूनी के 10 और 11, 8 दूनी के 16 और 1 17, 2 दूनी के 4, 5, 4 दूनी के 8 और 2 0 पॉइंट। तो 2/7 का दशमलव प्रसार हो गया ये। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से 3/7 का दशमलव प्रसार करने के लिए क्या करना होगा, 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/7 का दशमलव प्रसार निकल के आएगा इक्वल टू 7 तिया के 21, 5 तिया के 15, 16, 17, 8 तिया के 24 और 1 25, 2 तिया के 6, 7 8, ठीक है, 4 तिया के 12, 3 एकम 3 और 1 4, तो 0.142857
42857 ये इसका दशमलव प्रसार निकल के आया। ठीक है, 2/7 का दशमलव प्रसार निकल के आया ये। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको 4/7, 5/7, 6/7 के प्रसार ज्ञात कर लेने हैं। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके भी हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, यदि दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ हम सेम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो किसी भी तरह का संख्या में चेंज नहीं होता है, मतलब दोनों तरफ की संख्याएं बराबर ही रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है? तो स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित संख्या को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहां पी एंड क्यू पूर्णांक है एवं क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। यानी कि जो ये संख्याएं हैं वह 1, 2, 3, 0.6 बार, 0.47 बार, 0.001 बार। यहाँ पे देख लीजिए सेकेंड संख्या में 0.47 के ऊपर बार है, ना कि 47 के ऊपर बार है। तो फ्रेंड्स, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो अपन को पता है पहला क्वेश्चन 0.6 बार को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो इसका हम मान लेते हैं कि इसको किस फॉर्म में डिनोट करेंगे। 0.6 बार को हम लिख सकते हैं 0.66666 एंड सो ऑन। तो मान लेते हैं x इजिकल टू 0.66666। ठीक है फ्रेंड्स, अब मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से। ठीक है फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से दोनों तरफ संख्याओं में चेंजेस तो होंगे लेकिन दोनों का बैलेंस एक बराबर रहेगा। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 0.6 के ऊपर बार है, इसलिए एक संख्या के ऊपर बार है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 10x इजकल टू, ठीक है, इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.6666 ये आ जाएगा फ्रेंड्स। अब इस संख्या को हम किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं? 6 प्लस 0.6666 इस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो 10x इजकल टू ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और हमें पता है इस संख्या की वैल्यू हमने क्या मानी थी? x इजकल टू 0.6666। ठीक है फ्रेंड्स, इसको माना था x, तो हमारे पास हो गया 10x इजकल टू 6 प्लस x। ठीक है, 10x माइनस x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का इजकल टू 6। ठीक है, कितना बचेगा? 9x इजकल टू 6x डिवाइडेड बाई 6/9। यदि हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 3 से 6 चला जाएगा एंड 9 चला जाएगा तो 2/3। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया 2/3। ये इसका आंसर हो गया 2/3, जहाँ 2p है 3q है, तो ये एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना, मैं वापस से वीडियो बना के या फिर आपको पर्सनल टच में लेके समझा दूंगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? 0.47 संख्या है हमारे पास 0.47 एंड फ्रेंड्स 7 के ऊपर दंड है, बार है या फिर रेखाखंड है। ठीक है, इसको हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं? 0.47
7 7 7 7 एंड 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम x मान के चलें, x इजिकल टू 0.477777। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक संख्या के ऊपर वार है, 7 के ऊपर वार है, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स इजिकल टू 0.477777 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो जाएगा 10x इजिकल टू, ये हो जाएगा 4.77777 एंड सो ऑन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमें इसमें देखना है कि इसमें से इसके टुकड़े करने एक तरह से, तो किस तरह से टुकड़े करें कि यहाँ पे हमें 47777 मिल जाए। ठीक है, तो ये तो 10x एज इट इज आ जाएगा फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा, जैसे अपन 7 को किस में डिवाइड कर सकते हैं, 3 + 4 में डिवाइड कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये जो 7 है इसको 3 एंड 4 में डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी 4.3 प्लस, ठीक है, 4.3 प्लस 0.4777। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आ गई। ये जो है हमारे पास वैल्यू इसकी है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि हम 4.3 प्लस 0.4777 करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी। तो 10x इजिकल टू, और हमने देखो ये माना था x इजिकल टू 0.47777, तो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी x, तो हमारे पास आ जाएगा 4.3 प्लस x। ठीक है फ्रेंड्स, तो 10x, x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9x इजिकल टू 4.3। ठीक है फ्रेंड्स, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.3 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है फ्रेंड्स, तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, x इजिकल टू, यहाँ से पॉइंट हम हटाएंगे तो 4.3 डिवाइडेड बाई 9, ये PYQ के फॉर्म में हम इस तरह से इसको व्यक्त करेंगे, क्योंकि जब भी पॉइंट ऊपर से हटेगा तो नीचे एक हर में 0 लगा दी जाएगी। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको परिमेय संख्या 43/90 से डिनोट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में कोई समस्या आ रही हो, मुझे नहीं लगता किसी तरह की समस्या आएगी, सिंपल सी ट्रिक है। इसको आपको फ्रेंड्स यदि एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, एक एक स्टेप लिखनी है, 1 बाई 1 चलना है। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या कहता है, 0.001। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके ऊपर बार, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.001001001 एंड सो ऑन। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी तरह से पहले हमको मानना ही पड़ेगा कि x इजिकल टू इतना, x इजिकल टू 0.001001001 एंड सो ऑन। फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं सॉरी, 1 2 3 संख्याओं के ऊपर रेखाखंड है, हमारे पास 3 संख्याओं के ऊपर बार है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कितने से करेंगे। सबसे मेन पॉइंट, पहले हमारे पास संख्याएं थी 0.6, एक संख्या के ऊपर बार था तो हमने मल्टीप्लाई किया था 10 से। अब हमारे पास 3 संख्याओं के ऊपर बार है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, यानी कि 1000 गुना x इजिकल टू 0.001001001 एंड सो ऑन। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई
1000 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये तो हो जाएगा 1000x इजिकल टू, अब ये क्या हो जाएगा, 1000 से गुना करेंगे तो 0.3 संख्या इधर की ओर खिसक जाएगा, तो अब कहाँ पर लगेगा 1.001001001001। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से ये लिखने में आ जाएगा। तो यहाँ तो 1000x एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब इसको हमें दो भागों में तोड़ना है, तो किस तरह से तोड़ सकते हैं, 1 को हम एज इट इज रख लेंगे, 1 प्लस 0.001001001001 एंड सो ऑन। तो फ्रेंड्स हमने x की वैल्यू क्या मानी थी, x इक्वल टू 0.001001001001। तो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी x फ्रेंड्स 1000 x इक्वल टू 1 प्लस x, इसकी पूरी की वैल्यू हो जाएगी x। ठीक है फ्रेंड्स, 1000x में से x जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बच जाएगा 1000x माइनस x इजिकल टू 1, यानी कि 999x इजिकल टू 1। x की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 999। ठीक है फ्रेंड्स, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में हम 0.001 इसके ऊपर 001 के ऊपर वार है, उसको हम जो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे वो लिखेंगे 1/999। फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब जल्दी से हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, लंबी वीडियो होने वाली है, बिल्कुल लंबी हो रही है वीडियो, मुझे पता है। हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 0.9999 को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक या कक्षा के सहयोगी के साथ सार्थकता की चर्चा कीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त करके देखिए। एक बार आप खुद से कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं है। तो इस तरह से आप एक तरह से आश्चर्यचकित भी रहेंगे कि क्या आप अपने उस उत्तर से आश्चर्यचकित हैं या नहीं। तो आप बिल्कुल लगेगा आपको कि हाँ, कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है कि ये तो 0.999 है। ठीक है ना, तो हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। आप पॉज करके नहीं, आप बिल्कुल सॉल्व कीजिए, फिर से वीडियो चालू करके नहीं, यहीं से देखना। मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ कि होता क्या है इसमें। तो हमारे पास संख्या है 0.9999 एंड सो ऑन। इसको हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं 0.9 बार। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं x इजिकल टू 0.9999। ठीक है फ्रेंड्स, अब पॉइंट के बाद संख्या 1 के ऊपर बार है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 10 गुना x इजिकल टू 0.9999 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है फ्रेंड्स, तो 10x इजिकल टू ये हो जाएगा 9.99999। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब हम इसको दो टुकड़ों में लिखेंगे। जो ये जो संख्या है दो भागों में लिखी जाएगी। तो 10x इजिकल टू 9 प्लस 0.9999 एंड सो। हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x इजिकल टू 0.999 है, तो 0.999 की वैल्यू हो जाएगी x। तो 10x इजिकल टू 9 प्लस x। ठीक है फ्रेंड्स, अब 10x माइनस x इजिकल टू 9 आ गया। अब हमारे पास में 10x में से एक x चला गया, तो 9x इजिकल टू 9 आ गया। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि
x इजिकल टू 9 डिवाइडेड बाई 9। अब 9 से तो 9 चला जाता है, तो फ्रेंड्स आ गया हमारे पास 1। तो फ्रेंड्स ये कैसे हुआ? तो एक तरह से आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। हाँ बिल्कुल हैं आश्चर्यचकित। क्यों है कि यहाँ तो हमारे पास में संख्या थी 0.999999। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारे पास यहाँ पे आ गई 1। तो ये क्यों हुआ? तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों होता है। हम लेके चलते हैं शॉर्ट फॉर्म, हम मान के चलते हैं एक तरह से कि कोई भी संख्या है, मान के चलो हम लेके चलते हैं 4.234569 8। ठीक है फ्रेंड्स, हमें आवश्यकता होती है मैक्सिमम 3 संख्याओं की। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक तरह से मान के चल लेते हैं कि जो हमारे पास आखिरी जो संख्या है, आखिरी जो संख्या है उसको एक बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास 5 है और ये 4 है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं 4.235। ठीक है, ये जो बड़ा संख्या है इसको छोटे रूप में हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। तो हमारे पास एक संख्या है ये 0.9999। ठीक है फ्रेंड्स, 0.999999। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस संख्या को हम हटा के नहीं, इसको एक आगे बढ़ा देते हैं। तो इसको जैसे ही हटाएंगे ये हो जाएगा 10। ठीक है फ्रेंड्स, तो 10 का तो क्या हो जाएगा 0, एक बचेगी हासिल की, इसको चले जाएगी तो ये भी क्या हो जाएगी 0। ठीक है, ऐसे ही इसको एक हासिल की मिल जाएगी तो ये भी हो जाएगी 0। तो ऐसे ही ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, पॉइंट आ गया और एक यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से इसका जो नियरेस्ट मान हो गया वो हो गया 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो नियरेस्ट मान हम लेके चलते हैं। जैसे ये संख्या हमारे पास में, इसको हटाएंगे, इस संख्या को यहाँ से हटाएंगे। यदि यह 5 से बड़ी संख्या है, यदि यहाँ कोई 5 से बड़ी संख्या है या खुद 5 है, तो उसको यहाँ से हटा के इधर की साइड 1 जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से ये संख्या हमारे पास में 1 प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया। एक उदाहरण और दे देता हूँ, अब किसी को समझ में नहीं आया हो, अभी उससे पहले लिया था। जैसे 3.1234567। ठीक है, ये जनरल उदाहरण दे रहा हूँ। अब हमें संख्या लेनी है, जैसे हमारे पास ये है 5। ठीक है, 5 आ गया, यानी कि या तो 5 या 5 से अधिक यदि कोई संख्या है तो उसको हम हटाएंगे इसके आगे से और इसमें 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.1235। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो चौथा नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको कि क्या कहना चाह रहा है। मैं आपको समझा देता हूँ पूरा पूरा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 1/17 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी या क्या हो सकती है, विभाजन की क्रिया करके उत्तर की जांच कीजिए। तो फ्रेंड्स, यदि आपको 17 का टेबल या 17 का पहाड़ा याद है तो आप उसमें 1 में 17 का भाग दे सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसमें सिंपल सी विभाजन की प्रक्रिया अपनाएंगे। तो 17, 1 को 17 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले वही फ्रेंड्स 0 पॉइंट लगाया, 1 0 हमने यहाँ पे लिखी। फ्रेंड्स, 10 में 17 का भाग जाता नहीं है तो 1 0 और लगाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 0 और लगाई। तो फ्रेंड्स
सबसे पहले 100 में 17 का भाग जाएगा, तो 17 पंजे 85। ठीक है फ्रेंड्स, कितना बचा 15, पॉइंट के बाद की जीरो लगाई। ठीक है, अब कितनी बार चला जाएगा, 17 अंठे 136। ठीक है फ्रेंड्स, कितना बचा 14, एक जीरो लगाई। ठीक है फ्रेंड्स, अब कितनी बार चला जाएगा, अब भी फ्रेंड्स 140, तो 17 अंठे 136। ठीक है फ्रेंड्स, अब कितना बचा, अब बचा हमारे पास 4, एक जीरो और लगाई। फ्रेंड्स, इसको आप पूरा भाग दे के सॉल्व कर सकते हो, ये मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर से भाग देंगे, 17 दूनी के 34, 34, कितना शेष बचा 6, जीरो लगाई, 17 51। ठीक है फ्रेंड्स, कितना आया 7 या 9, 9, एक जीरो लगाई, 17 पंजे 85। ठीक है फ्रेंड्स, 85, कितना शेषफल बचा 5, फिर से पॉइंट के बाद की जीरो लगाई, तो 17 थी तो 51 होते हैं, 17 दूनी के 34। ठीक है फ्रेंड्स, कितना बचा 16। ठीक है फ्रेंड्स, एक जीरो लगाई, 17 नम्मा 153। ठीक है फ्रेंड्स, कितना शेषफल बचा 7, एक जीरो लगाएंगे, 17 चौका 68, कितना बचा 2, एक जीरो लगाया। ठीक है फ्रेंड्स, अब कितना 17 एकम 17। ठीक है फ्रेंड्स, कितना शेषफल बचा 3, एक जीरो और लगाया। ठीक है फ्रेंड्स, 17 एकम 17। तो कितना शेषफल बचा फ्रेंड्स 13। यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, शेषफल बचा हमारे पास 13। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने फिर से एक जीरो लगाई। अब 130 में 17 का भाग जाएगा, 17 सत्ते 119। ठीक है, अब कितना शेषफल बचा 11। ठीक है फ्रेंड्स, एक जीरो लगाया, 17 छिकी 102। फ्रेंड्स, कितना शेषफल बचा 8, एक जीरो लगाया, 17 चौका 68। कितना शेषफल बचा 12, एक जीरो लगाया, 120 हो गया। फ्रेंड्स, अब आएगा 17 सत्ते 119। ठीक है फ्रेंड्स, अब बचा हमारे पास शेषफल 1, एक जीरो और लगाया। तो फ्रेंड्स, अब 10 में 17 का भाग नहीं जाएगा, तो एक जीरो और लगाने के लिए एक जीरो और लगाएंगे। तो हम देखेंगे कि जो स्टार्टिंग में था 100, वही 100 हमारे पास अब आ चुका है, यानी कि स्टार्टिंग में हमारे पास में था 1, शेषफल हमारे पास क्या बच गया था लास्ट में 1। तो एक तरह से हमारी जो शेषफल की क्रिया है वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो इसके बाद में यदि हम फिर भी भाग देंगे तो यहीं से चालू होगी, पूरी की पूरी श्रृंखला वापस से दोहराई जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमें पूछ क्या रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या है। अंकों की अधिकतम संख्या यानी कि पुनरावृत्ति खंड कहाँ से हो रहा है हमारा,
यहाँ से 0 से स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो कितनी बार हो रहा है? 16 बार, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी में मैं आपको एक क्लियर कर देता हूं जो पिछली बार मैं नहीं बता पाया था, कि जितनी भी बार शेषफल बचेगा पुनरावृत्ति, ठीक है, खंड में जो भी हमारे पास ये वाला खंड आएगा, हमारे पास इसका जो खंड आया है ये आया है 0.05882594117647, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक खंड आया है पूरा के पूरा। इन अंकों की जो संख्या होगी, हमारे पास भागफल कितना है? 17। ये जो भागफल है उससे हमेशा कम रहेगी। तो इन अंकों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो फ्रेंड्स आपने देखा, ये जो टोटल जो अंक हैं ये हैं 16 अंक, और हमारे पास जो भागफल है वो है 17। तो हम जब भी किसी संख्या में भाग देंगे तो जो पुनरावृत्ति खंड है उनकी अंकों की संख्या हमेशा भागफल से कम रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स, ये तथ्य है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 हमारा प्रश्नावली 1.3 का क्या कहता है कि देखते हैं, P बाई क्यू जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं, अनेक उदाहरण लीजिए, कोई बहुत से उदाहरण लेने हैं जहाँ P एंड Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा? यानी कि Q की कौन सी संख्या हम लेके चलें, 1 लेके चलें, 2 चलें, 3 चलें, 4 चलें, 5 या 6, ऐसी कौन सी संख्या हम यहाँ पे लिखें कि जिससे P का जो मान आए वो एक शांत दशमलव को निरूपण करे, जिसका प्रसार शांत दशमलव का हो, एवं P क्या है जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ मतलब एक तरह से मान लो कि 8, 4 को हम लिख सकते हैं 2/2, यानी कि 2 1 इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, ठीक है। हम इसको जैसे लिख सकते हैं 10 को 2/5, यानी कि एक गुणनखंड हो गया इसका 2, एक हो गया 5, ठीक है। तो जिसका एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो ऐसी संख्या है, तो हमारे पास में कौन सी आ जाएंगी? जैसे एक तरह से अभाज्य संख्याएं हो गई, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं हमारे पास में कौन कौन सी है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है फ्रेंड्स। तो ये सभी की सभी क्या मान लेते हैं हम? P का मान मान लेते हैं। ये सभी की सभी क्या है? P, ठीक है। यहाँ पे P का मान मान लेते हैं। P एंड Q पूर्णांक हैं, तो ये सभी पूर्णांक हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो P का मान मान लिया हमने 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है। अब हमें Q से डिवाइड करना है, इसको Q से डिवाइड करना है। Q का मान क्या लेके चले कि एक तो हमारे पास शांत दशमलव का प्रसार आए, ठीक है, शांत दशमलव का प्रसार आए। तो फ्रेंड्स जैसे अपन लेके चलते हैं 1 के अलावा, तो 2 लेके चलते हैं। जैसे 2 में 2 का भाग दिया तो 1, ठीक है, 1 आ गया।
मतलब शांत दशमलव प्रसार है। अब इसके बाद में 11 ले लेते हैं। 11 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया? 5.5, 5.5 ये आ गया। इसका भी शांत दशमलव प्रसार है। फ्रेंड्स 19 ले लेते हैं। 19 में 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9.5। ठीक है फ्रेंड्स, इसका भी शांत दशमलव प्रसार है, यानी कि Q इक्वल टू 2 हमारे पास हो सकता है। Q की वैल्यू 2 आ सकती है, तो Q इक्वल टू 2। अब ऐसे ही हम मान के चलो 3 लेके चलें 2 की जगह, तो हमारे पास ये है 3। ठीक है, और 3 में तो 3 का भाग चला जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये तो आ जाएगा 1। बट जैसे ही हम 5 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, ठीक है, तो 5 में 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3। ठीक है फ्रेंड्स, कितना बचा? 2। 20 पॉइंट लगाया, 3 छिंग 18, 6 कितना बचा? 2 3 छिंग 18 को 6 6 6 6। फ्रेंड्स ये 1.6666 ये एक तरह से अनवसानी आवर्ती हो गया। ये शांत दशमलव का निरूपण नहीं करता है। इसका मतलब Q इज नॉट इक्वल टू 3 होगा, यानी कि Q की वैल्यू 3 यहाँ पे हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब 3 नहीं ले सकते हैं तो हम फिर 5 को लेके चलते हैं। एक बार हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो यदि 2 को हम 5 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 0.4। ठीक है फ्रेंड्स, ये शांत दशमलव प्रसार हो गया। ऐसे ही 3 डिवाइडेड बाई 5 करें तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 6। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी हमारे पास शांत दशमलव प्रसार है। अब फ्रेंड्स ऐसी संख्या लेते हैं, कोई मान के चलो 17 ले लेते हैं। ठीक है, इसका 5 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा? 5 तिया के 15, 16 17 और 5 चौका के 20। इसको भी शांत दशमलव प्रसार या शांत दशमलव को निरूपित करता है। तो हम फ्रेंड्स यहाँ पे कह सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है? तो Q को एक तरह से 2 और 5 की संख्या या घात को संतुष्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 5। तो फ्रेंड्स ये 6 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 हम देखते हैं कि 7 क्या कहता है? ऐसी 3 संख्याएं लिखें जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, यानी कि अपरिमेय संख्या लिखनी है, अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, और 8वां क्वेश्चन कहता है कि परिमेय संख्या 5/7 एंड 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स मैंने 5/7 का मान लिख दिया है यहाँ पे, और 9/11 का मान भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो इनके बीच में हमें 3 परिमेय संख्याएं, अलग अलग परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो हमें देखना क्या है कि ये जो संख्या है 7142, इसके बाद वाली संख्या और 8181 के पहले वाली संख्या अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो पहली संख्या हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? जो पहली अनवसानी अनावर्ती या फिर अपरिमेय संख्या लिखेंगे हम, ये लिख सकते हैं हम। देखो फ्रेंड्स 0.7, ठीक है, ये यहाँ पे 71 है, तो हम यहाँ पे मान के चलो 72 ले लेते हैं, 720। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में 7200, 72000, 7200000।
ठीक है, 4 बार आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 7 2, ऐसा ही ये संख्या चलती चली जाएगी। ऐसे ही हम एक दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे मान के चलो 0.75 ले लेते हैं, 750 ले लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 750000750000750 एंड सो ऑन। ये भी अनवसानी अनावर्ती यानी कि अपरिमेय संख्या हुई फ्रेंड्स। ठीक है, और ये संख्या इन दोनों संख्याओं के मध्य की संख्या है, और एक तीसरी संख्या भी हम इन दोनों के बीच की ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या ले लेते हैं, जैसे 0.808008000800008 एंड सो ऑन। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक ही क्वेश्चन में हमारे दो, एक ही सवाल में एक ही आंसर में हमारे दो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, 7 एंड 8। ठीक है, ऐसी तीन संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुसानी अनावर्ती हों। तो ये तीन संख्या हमने लिख दी। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका आंसर हो गया, और यही 8वें वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमने 5/7 का ये मान कैसे निकाला फ्रेंड्स, वही भाग दे के निकाला है। ठीक है, ये आपको खुद से निकालना है कि कैसे आया। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रश्नावली 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है 9। क्या कहता है, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या। तो फ्रेंड्स, आपको पूरी प्रश्नावली 1.3 मैंने सॉल्व करवाई, एक एक क्वेश्चन किस तरह से होता है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की समस्या आ रही है या फिर समझ में नहीं आया, तो प्लीज कमेंट करना और पूछ लेना कि कोई भी चीज किस तरह से सॉल्व करनी है। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड जितने स्टूडेंट्स के पास हो सके ये शेयर करना, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सके। और यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और हम लास्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं कि कौन सी संख्या परिमेय है एवं कौन सी अपरिमेय। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, अंडर रूट एम की फॉर्म में होती है, जहाँ एम अभाज्य है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या यहाँ पे क्या है, 23 हमें पता है अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा लिख देंगे कि ये है अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब अंडर रूट 225, अंडर रूट 225 क्या होता है फ्रेंड्स, यदि हम 15/15 करें। ठीक है, 15 5 75, 15 को 15 और 7 कितने हुए, 22। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया। तो अंडर रूट को हम किस तरह से लिख देंगे, अंडर रूट ऑफ 15/15। ठीक है, या फिर 15 का स्क्वायर, तो इसका मान आ जाएगा 15। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय। ठीक है फ्रेंड्स, ये परिमेय कैसे हो जाएगी, यदि हम इसके हर में एक लगा देते हैं तो ये पी वाई क्योंकि कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगी परिमेय संख्या। अब नेक्स्ट हमारे पास है 0.3796। तो फ्रेंड्स, ये तो बिल्कुल भी इजी है, इसको तो कोई भी बच्चा बता देगा, 0.3796। ठीक है, पॉइंट को हटाने के लिए हमें नीचे हम जीरो लगानी है बस। तो इस पॉइंट को जैसे ही हम हटाएंगे, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद में है फोर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखो 7.478478, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 7.478478। ठीक है, ये 478 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7.47
8। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह की संख्याएं जो अनुसारी आवर्ती होती हैं ये परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका। और लास्ट में फिफ्थ नंबर का ये है आपके पास, देखो 1.1010001000। फ्रेंड्स देखने पर ही समझ में आ रहा है कि अनुसारी अनावर्ती संख्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपकी संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.3 समाप्त होती है फ्रेंड्स। तो समय देने के लिए थैंक यू। और नेक्स्ट जल्दी ही हम 1.4 प्रश्नावली चालू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।